हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। अब तक की वीडियोस में आप फंक्शंस तक पढ़ चुके हो। इनफैक्ट फंक्शंस में अनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन के बारे में भी मैं कवर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो अगर वो चेक नहीं करी है तो प्लीज जाके वो देखो और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरीली होस्टिंग के बारे में। यस, नॉट होस्टिंग, होस्टिंग। वेरिएबल के साथ होता है, फंक्शन के साथ होता है, दोनों के साथ देखेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन की। फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करते हुए थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे कि लास्ट वीडियो में जो बात करी थी अनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, दे आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। लास्ट वीडियो को रिकॉर्ड करते करते वो मैं मिस कर गया था। जब मैंने वीडियो को एडिट किया तब मैंने रियलाइज किया कि फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताना भूल गया। तो इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फंक्शन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में कुछ इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल देखा था, कोड एग्जाम्पल अनोनिमस फंक्शन का, जिसमें कि ये था। इसमें से एरो को हटा देता हूं। तो ये हमारा एक अनोनिमस फंक्शन है जो कि एक सम वेरिएबल को असाइंड है। अब ये जो अनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है इसलिए अनोनिमस फंक्शन है, बट इन प्रिंसिपल ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। यस, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जब मैं फंक्शन को इस तरीके से अगर मैं बना दूं, फंक्शन सम, और ये जो सारा था इसको मैं प्रॉपर रखूं, तो ये है डिक्लेरेशन स्टाइल ऑफ फंक्शन क्रिएशन, और इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। और ये एक तरह से ट्रेडिशनल वे है जिसमें फंक्शन बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। फंक्शन एक्सप्रेशन में जब आप फंक्शन को नाम नहीं देंगे तो वो अनोनिमस फंक्शन बन जाता है। फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज करके हम एरो फंक्शन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, जिसमें फंक्शन कीवर्ड भी हट जाता है और एक एरो लग जाता है। दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन विच हैज बीन असाइंड टू अ वेरिएबल। ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एक फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसको हमने एक वेरिएबल को असाइन किया ताकि उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको यूज कर सकें, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है अपने आप में, राइट। और इसके अलावा जो है, इस फंक्शन एक्सप्रेशन के स्टाइल को यूज करके ही हम एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, जिसको IIFE भी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, तो देखिए अगर मैं फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करूं, जैसा कि मैंने बोला ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसको मैंने एक वेरिएबल को असाइन किया है। तो अगर मैं इसको अलग से बाहर निकाल लूं या वेरिएबल को हटा दूं यहाँ से, अभी के लिए सारी चीजें यहाँ से हटा देते हैं, तो ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। बट इसको हम इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये फंक्शन कीवर्ड आएगा ना, जावास्क्रिप्ट के इंजन को लगेगा या पार्सर को लगेगा कि ये तो फंक्शन को बनाने की कोशिश की जा रही है, फंक्शन को डिक्लेरेशन की कोशिश की जा रही है, और वहां पे नाम भी नहीं प्रोवाइड किया, तो जावास्क्रिप्ट इसको एरर दे देगा और बोलेगा इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स सही नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमें जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन एक्सप्रेशन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इसके पास कोई नाम तो है नहीं, उसको यूज करके हम तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन भी बना सकते हैं जिसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हमें ग्रुपिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। ग्रुपिंग ऑपरेटर रहता है ये पैरेंथेसिस। तो अगर मैं इस तरीके से इसको इंक्लोज कर दूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी मेरा जो एरर दिखा रहा था VS कोड, वो चला गया है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको रख दूं और इसको सेव कर दूं तो ये फंक्शन एक वैलिड फंक्शन हो गया। अब मान लो इस फंक्शन में से पैरामीटर्स को मैं अभी के लिए हटा दूं और यहाँ से एक सिंपल कंसोल लॉक करा दूं, तो देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हेलो वर्ल्ड हमने सेव किया, तो जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन था जो कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही उसकी डेफिनेशन जहां पे भी आई वहीं पे साथ के साथ एग्जीक्यूट भी हो गया। तो ये है एक बेसिक फंक्शन एक्सप्रेशन जिसको आप इमीडिएटली इन्वोक कर सकते हैं। जैसे ही वो डेफिनेशन आएगी वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फंक्शन एक्सप्रेशन का सिर्फ यही यूज केस नहीं है, बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस है। जैसे मैंने बताया कि जब आप अनोनिमस फंक्शन बनाते हैं वो भी एक फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू बनता है, बस वो एक वो फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसमें कोई फंक्शन का नाम नहीं दिया गया। सो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था, अगर मैं ये एक फंक्शन बनाऊं इस तरीके से और यहाँ पे मैं लिख दूं कंसोल लॉग, ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। जैसा कि मैंने बताया, फंक्शन एक्सप्रेशन को इस तरीके से आप ओपन में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एरर दे देगा जावास्क्रिप्ट का इंजन, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है। वो सोचेगा फंक्शन बना रहे हैं बट नाम नहीं दिया। तो आपको इसको ग्रुपिंग ऑपरेटर, ग्रुपिंग ऑपरेटर होता है पैरेंथेसिस। ये इसके और भी एग्जांपल बताऊंगा ग्रुपिंग ऑपरेटर के। अभी थोड़ा सा फंक्शन एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरह से अनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम तो है नहीं, पर इसको एक्सेस करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल के असाइन करना पड़ेगा सो दैट वी कैन एक्सेस इट, और ये एक अनोनिमस फंक्शन बन गया। फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करके ही मैं एक ऐसा फंक्शन भी बना सकता हूं जिसका नाम भी मैं दे दूंगा तो भी वो चल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर मैं यहाँ पे फंक्शन वेल लिख दूं तो भी ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने फंक्शन का नाम असाइन किया है और उसको एक वेरिएबल को असाइन भी कर दिया। इसको मैं कॉल करूंगा तो ये वेलकम नाम से कॉल भी हो जाएगा। सेव किया, वेलकम टू स्टाइट राइट, एंड इट इज कॉल्ड। तो फंक्शन एक्सप्रेशन एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, बिकॉज कभी कभार जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो फंक्शन एक्सप्रेशन के अराउंड बिल्ड हो जाते हैं। और रही बात ग्रुपिंग ऑपरेटर की जो मैं बता रहा था, तो देखो पहला यूज केस तो ग्रुपिंग ऑपरेटर का यहीं पे ही आ गया कि अगर आप एक फंक्शन एक्सप्रेशन को इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं कि जहां पे आपने उसको लिखा वहीं वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए आपको उसको ग्रुपिंग ऑपरेटर यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज जावास्क्रिप्ट इंजन को लगेगा कि वो एक फंक्शन बनाने की आपने कोशिश की थी, फंक्शन डिक्लेरेशन था विच वाज नॉट राइटली पुट इन द कोड, और जिसमें कि नाम मिस हो गया है।
तो वो एरर देने लग जाएगा। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये करना है कि आपको ये एक एरो फंक्शन बनाना चाहते हो रिटर्न यूजर, और यहाँ से आप एक यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हो। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करनी है या सिंगल स्टेटमेंट रखनी है अपने एरो फंक्शन में तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये नहीं करना, मैं चाहता हूँ यहाँ से डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँ जिसमें जो रिटर्न यूजर कर रहा हूँ ना वहाँ पे मैं दूँ ID 1 है और मेरा यूजर नेम जो है वो है अभिषेक। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहता हूँ मैं। अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट को लगेगा कि भैया ये तो एक आपने फंक्शन की बॉडी देने की कोशिश करी, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तो फंक्शन की बॉडी देते हैं। इस तरह के यूज केस में भी आप इसको ग्रुपिंग ऑपरेटर के साथ एनक्लोज कर सकते हैं, पैरेंथेसिस के साथ, एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। अगर मैं इसको कंसोल लॉग के अंदर आपका रिटर्न यूजर फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अगर आप इस पर ग्रुपिंग ऑपरेटर को हटाएंगे तो वो एरर देने लग जाएगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको लगेगा तो सिंटेक्स एरर हो गया, अरे क्या कर रहे हैं बंदा समझ में नहीं आ रहा, राइट। सो एक और ये यूज केस हो गया ग्रुपिंग ऑपरेटर का। काफी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है ग्रुपिंग ऑपरेटर। अब इसके अलावा और एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो नंबर के साथ क्या होता है, आप ये भी कर सकते हो कि अगर मेरे को एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। मान लीजिए कंसोल लॉग किया, मैंने बोला 1 डॉट नंबर पे एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग वाला, जिससे कि आप नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा अगेन हमारा जो है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया, क्योंकि ये जो डॉट है ये 1 के बाद है। अब हो सकता है डेसिमल भी हो, कि आपका 1.234 समथिंग आप वैल्यू रखना चाहते हो, तो ये भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है जावास्क्रिप्ट के पार्सर के लिए। तो इसका भी बेटर ऑप्शन क्या है, आप एक ग्रुपिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करें और आप इसको इस तरीके से रन करेंगे तो इट विल वर्क, राइट। तो एक नंबर वैल्यू को इनक्लोज करके अगर आपको उसको ऊपर कोई फंक्शन को कॉल करना है, इट्स बेटर टू ऑलवेज एनक्लोज देम इन पैरेंथेसिस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कंफ्यूजन हो जाती है कि डॉट ऑपरेटर जो है ये डॉट ऑपरेटर की तरह ही काम कर रहा है या कोई डेसिमल पॉइंट है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए इट्स बेटर कि आप ग्रुपिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करें नंबर्स के साथ। इसी के साथ एक लास्ट यूज केस जो मेरे को याद आ रहा है वो है कि अगर आपको कोई एक फंक्शन से आप कुछ रिटर्न कर रहे हो और वो एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हो जो कि मल्टी लाइन एक्सप्रेशन हो सकता है। रिएक्ट जेएस जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि कोई भी रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है वो जब भी कुछ जेएसएक्स कोड लिखते हैं ना वो रिटर्न के अंदर आता है, तो रिटर्न वो मल्टीपल लाइंस होती हैं, तो उसको हमेशा हम ग्रुपिंग ऑपरेटर के अंदर इनक्लोज करते हैं बिकॉज मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड आर बीइंग रिटर्न्ड। तो इसका अगर एग्जांपल देखना है तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट सम, अगेन मैं एक अनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा जो कि फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज करेगा, जो कि हमने बात करी है एक्स और वाई वेरिएबल लेगा। ये हमने पहले भी बनाया था, लास्ट वीडियो में भी हमने यही एग्जांपल किया था। एंड अगर मैं इसको रिटर्न करूं इस तरीके से, मान लीजिए मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ एक्स प्लस वाई। अब ये तो सिंगल लाइन ही है बट मैं चाहता हूँ या मल्टीपल लाइन हो जिसको मैं इनक्लोज करके रिटर्न में रखूं। तो अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ 10,10 के साथ, अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ 10,10 के साथ, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है, राइट, क्योंकि रिटर्न के सामने कुछ है ही नहीं। इसका बेटर ऑप्शन क्या होगा, अगेन ग्रुपिंग ऑपरेटर। इस तरीके से मैं इसके अंदर ये वैल्यू रख दूं और ये सेव करोगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ एक एक्सप्रेशन है जो रिटर्न के अंदर इंक्लोज करना है तो उसको भी आप ग्रुपिंग ऑपरेटर यानी पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज कर सकते हो। तो अब तक हमने ये समझा कि ग्रुपिंग ऑपरेटर का यूज क्या है, पैरेंथेसिस का यूज क्या है, और वो हमने स्टार्ट कहां से किया था, फंक्शन एक्सप्रेशन से, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन जब आप डिक्लेयर करते हो। फंक्शन एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है अनोनिमस फंक्शन, एंड इवन एरो फंक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन। यस, तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शन एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ होइस्टिंग। आपको समझ में आएगा कि हमने स्टार्ट फंक्शन एक्सप्रेशन से क्यों किया, व्हेन वी विल मूव ऑन टू होइस्टिंग। ये फंक्शन कैसे होइस्ट होते हैं, होइस्टिंग इन कंसेप्ट है क्या। तो देखो जावास्क्रिप्ट में होइस्टिंग HOISTING होइस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी वेरिएबल या फंक्शन जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट का पार्सर जो है ना वो उसकी डेफिनेशन को एट द टॉप ले जाता है कोड की। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक फाइल है myjs.js, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे भी जैसे मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन किया है, कोई भी एक फंक्शन जो मैं डिफाइन करूंगा ना बनाऊंगा, उसकी जो डेफिनेशन है उसको वो टॉप पे ऐसे कंसीडर करेगा कि वो सबसे पहली स्टेटमेंट थी। सिमिलरली वेरिएबल के साथ भी है, तो इसको होइस्टिंग बोलते हैं। जैसे फ्लैग नहीं, जब कोई फ्लैग होइस्ट होता है तो क्या होता है, फ्लैग जो होता है वो हमेशा टॉप पे होइस्ट होता है, राइट। सो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है होइस्टिंग, कि कहीं पे भी आप एक फंक्शन या वेरिएबल को बना लो, वो जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो इट विल बी लाइक कि वो सबसे ऊपर एट द टॉप डिफाइन किया गया था। पर इसमें थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है कि कभी भी इनिशियलाइजेशन होइस्ट नहीं होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन होइस्ट होगी। अगर आपको याद होगा जो हम थोड़ी देर पहले जस्ट बात कर रहे थे उसमें क्या था, फंक्शन एक्सप्रेशन था हमारा, राइट, और हमारे पास था एक फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर्मेट। डिक्लेरेशन फॉर्मेट में क्या था, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जब आप करते हो तो वो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो होइस्ट
होस्ट हो जाता है। सिमिलरली वेरिएबल के केस में जैसा मैंने बोला, इनिशियलाइजेशन कभी होस्ट नहीं होती, सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट होती है। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं var x इज इक्वल टू 10, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है दैट विल बी होस्टेड, इनिशियलाइजेशन विल नॉट बी होस्टेड। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक दो एग्जांपल देखते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं अभी के लिए, और मैं क्या करूंगा, मैं कंसोल लॉग करता हूं जिसमें मैं x प्रिंट करता हूं। आप कहोगे यार x तो अभी तक तुमने बनाया नहीं, जो कि एरर भी आ गया यहाँ पे। तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं x इज इक्वल टू 10। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे को अनडिफाइंड आ रहा है, एरर चला गया। जो पहले अगर मैं इस वेरिएबल को बनाऊंगा ही नहीं तो मेरे पास एरर आ रहा था कि x इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मैंने इसको चाहे नीचे डिफाइन कर दिया, इस स्टेटमेंट के तो बाद मैंने डिफाइन किया, तो जावास्क्रिप्ट इंजन पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर देखेगा अरे वेरिएबल बना हुआ है। पर उसका क्या फायदा, क्योंकि कंसोल लॉग तो पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है। ऐसा नहीं होता जावास्क्रिप्ट में, जैसा कि मैंने बताया होस्टिंग होती है। सो दिस कोड विल इन अ वे बी ट्रीटेड जैसे कि ये जो वेरिएबल x है ये सबसे ऊपर ही बन चुका था। अब जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जो डिक्लेरेशन है विच इज दिस पार्ट, ये जो है इनिशियलाइजेशन है, तो ये पार्ट जो है ये तो होस्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये पार्ट होस्ट नहीं होगा। तो फिर कोड का मतलब क्या हुआ, तो कोड दिखेगा कैसे? तो ये जो कोड है ना, दिस विल बी इन अ वे रिप्रेजेंटेड एज इफ कि हमने ये जो वेरिएबल x है ये हमने इसको कमेंट कर देता हूं मैं, और आपको दिखाता हूं कि ये एक्चुअली में लगेगा कैसा। कि पहले वेरिएबल x बना, फिर कंसोल लॉग हुआ हमारा x, और फिर हमारा x जो है 10 को इनिशियलाइज हुआ। तो जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर, पार्सर के अंदर ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि पहले वेरिएबल x बना, फिर उसका कंसोल लॉग x आया क्योंकि ये ऊपर था, फिर उसका इनिशियलाइजेशन हुआ। तो ये वाला जो पार्ट था इस कोड स्टेटमेंट का, ये होस्ट हो जाएगा, बट दूसरा वाला पार्ट, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होस्ट नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना, वेरिएबल में कभी भी इस तरह का कोई कोड एग्जांपल आए जो कि इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं अक्सर, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जस्ट द डिक्लेरेशन विल गेट होस्टेड, इनिशियलाइजेशन विल नॉट गेट होस्टेड। अब फंक्शन के केस में क्या होता है, फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टाइल जो है कि मैंने एक फंक्शन बनाया सम, या एक फंक्शन बनाया वेलकम, ठीक है, वेलकम टू स्टाइटराइट। अब इसको अगर मैं इसके नीचे कॉल करूंगा तो ऑब्वियसली ये तो चलेगा ही, क्योंकि इस तरीके से तो कोड चलता ही है। मैंने पहले कोड को डिफाइन कर दिया फंक्शन को, फिर मैंने इसको कॉल कर लिया। पर जावास्क्रिप्ट में अगर मैं इसको ऐसे करूं कि डिक्लेरेशन के पहले ही मैं इसको कॉल कर लूं, मैं सेव करूंगा, तो भी मेरा आउटपुट सही आएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो डिक्लेरेशन स्टाइल है ये भी होस्ट होता है। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी हमने पढ़ा था फंक्शन डिक्लेरेशन एक स्टाइल होता है, ये पुराने वाला स्टाइल, और फंक्शन एक्सप्रेशन स्टाइल है जिसपे बेस्ड है एनोनिमस फंक्शन एंड एरो फंक्शन, राइट। तो ये जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है ये पूरा का पूरा होस्ट हो जाता है। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे कहीं से भी ये चलेगा, इसको आप कहीं भी डिफाइन करो, ऊपर कॉल कर लोगे, इसके नीचे कॉल कर लोगे, कैसे भी करोगे, जब ये कोड कंपाइल होगा तो इट विल लुक लाइक दिस, कि जैसे कि ये सबसे पहली कोड स्टेटमेंट थी जहां पे हमने ये फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो इट डजंट मैटर कि आपने एक्चुअल जब कोड लिखा था तो इस तरीके से लिखा था कि पहले फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद उसको डिक्लेयर किया। इंटरनली ये सबसे पहले, ये सबसे ऊपर चली जाएगी, ये वाला जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली होस्ट हो जाएगा। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग। अब जैसा हमने वेरिएबल्स में देखा कि डिक्लेरेशन होस्ट होता है, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होता, तो अगर आप थोड़ा सा खुद से शायद समझ गए हो, जो हमारे अनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन है उसमें क्या होता है, वो एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, पर वो एक वेरिएबल को असाइन करते हैं ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो एरो फंक्शन और अनोनिमस फंक्शन होस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो वेरिएबल के असाइनमेंट के साथ यूज होता है। वेरिएबल जो है उसका सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट होता है, तो वैल्यू का जो असाइनमेंट हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, वो होस्ट ही नहीं हो रहा। तो कभी भी आप एरो फंक्शन को बनाने से पहले यूज नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा पॉइंट है एरो फंक्शंस के बारे में या एनोनिमस फंक्शन के बारे में। तो इसी फंक्शन को अगर मेरे को एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, ये फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट वेलकम बना लेते हैं और इसको असाइन कर देते हैं फंक्शन। सो नाउ दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखेंगे कि ये अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो anonymous फंक्शन जो है वो एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन विच हैज बीन असाइंड टू अ वेरिएबल यूजिंग विच आई एम कॉलिंग इट ओवर हियर। बट वेरिएबल के केस में सिर्फ उसका डिक्लेरेशन जो है वो होस्ट होगा, उसका इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। एंड सेम इज द केस विद एरो फंक्शंस एज वेल। अगर मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा तो भी यही होगा कि भाई उसका इनिशियलाइजेशन तो अभी तक हुआ नहीं, कैसे एक्सेस करोगे, सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट हुआ है, इनिशियलाइजेशन नहीं। सो इन केस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन स्टाइल, जो कि हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है फंक्शन बनाने का, जो कि इस तरीके से दिखता है, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। इस केस में हमारा पूरा फंक्शन जो है वो होस्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिक्लेरेशन, ये पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन इन इटसेल्फ है, राइट। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा होस्ट हो गया एंड आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल के केस में क्या होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन यस दे कैन बी क्लब टुगेदर, बट वो अलग अलग हैं। जैसे var x इज इक्वल टू 10 अगर मैं लिख दूं, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड दिस पार्ट इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ द वेरिएबल। इस केस में सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट होगा, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होगा। तो ये चीज
चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बाय हार्ट। उसके बाद वेरिएबल के केस में एक और चीज है, ये मत सोचना कि क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल को जो वैर कीवर्ड के साथ बना रहे हैं इसलिए ये होस्ट हो रहा है, क्योंकि वैर जो है वो ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप और होस्टिंग थोड़ा सा अलग है कि अगर मैं मान लो इस तरीके से इसको रखूं कि मैंने वैर एक्स को यहाँ पे बना दिया और मैंने यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा, आप कहोगे देखो ये यहाँ पे भी तो एक्स जो है वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, आपने एक ब्लॉक स्कोप के अंदर वेरिएबल को डिफाइन किया वैर कीवर्ड के साथ। वैर कीवर्ड के साथ जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे वो ग्लोबल स्कोप में डिफाइन होगा कि वो बाहर रूट स्कोप में डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा एक्सेसिबल होगा। यस, एक डिफरेंस है कि सिर्फ वैर वाला जो कीवर्ड होता है वो ही जो है हमारा होस्ट होता है। अगर आप लेट के साथ इसको यूज करोगे तो इसका जो है डिक्लेरेशन जो है वो होस्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे देखोगे सेम यू गेट विद दिस ऑल्सो कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो लेट भी जो है वो एरो फंक्शंस के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, तो ये चीज ध्यान रखी गई है। लेट और कॉन्स्ट के केस में जो है वो वेरिएबल होस्ट नहीं होगा, सिर्फ वैर कीवर्ड के साथ ही होस्ट होगा। तभी रेकमेंड भी किया जाता है कि जब भी वेरिएबल बनाओ लेट कीवर्ड के साथ बनाओ, इट मेक्स मोर सेंस। देखो होस्टिंग अच्छी चीज है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बट एक प्रोग्राम में जनरली जब आप बड़ा कोड लिखते हो ना काफी सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो तभी इट इज रिकमेंडेड कि वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल को मत बनाओ, लेट और कॉन्स्ट को यूज करके बनाओ। एंड सिमिलरली इस तरह का देखो फंक्शन डिक्लेरेशन आप कर सकते हो, बट इट इज प्रेफर्ड कि एनोनिमस या एरो फंक्शन स्टाइल को प्रेफर करो ताकि उसमें भी होस्टिंग वाले पंगे ना हो। तो ये था एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होस्टिंग, नॉट इन द सेंस कि आप इसको यूज करेंगे बट इन द सेंस कि आप इसको यूज ना करें और इससे बचें। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस इंटरव्यूज में ये सब पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए होस्टिंग का कंसेप्ट क्या है। इसके अराउंड काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अब जब हमने होस्टिंग के बारे में समझ लिया है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं होस्टिंग के अराउंड, क्या ट्रिकी क्वेश्चंस है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, ग्रुपिंग ऑपरेटर पैरेंथेसिस के बारे में, उसके काफी अच्छे यूज केसेस हैं, प्लस हमने पढ़ा होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग जो कि डिक्लेरेशन के केस में होती है, इनिशियलाइजेशन के केस में नहीं होती। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू द स्टडी टुनाइट चैनल। इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।